आज मैं आपको आपके अतीत में लेके चलती हूँ, भूतकाल में। आंखें बंद कर लो, दिमाग और कान खुले रखो, एकदम शांत मन से सिर्फ मेरी बात सुनो, लेकिन आंखें मत खोलना, दिमाग और कान खुले रखना। मैं आपको 5 साल पीछे लेके चलती हूँ। इन 5 सालों में आपने 5 दिवालियां निकाली, 5 राखी निकाली, 5 मकर संक्रांति निकाली, 5 होली निकाली, टीके निकाले, और इन 5 सालों में आपने ना जाने कितने जन्मदिन निकाले, कितनी एनिवर्सरियां निकाली और कितनी ही पार्टियां अटेंड करी। जब आप सब इन चीजों की तैयारी कर रहे थे, शादी ब्याह में जाने के लिए या दिन त्योहार के लिए, तब आपको पीछे कुछ महसूस हो रहा था? कुछ कमी लग रही थी कि हाँ मेरा कुछ कम हो रहा है? कुछ दर्द हो रहा था? कुछ डर था उस टाइम मन में कि हाँ मैं तैयारियां तो कर रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ कम सा लग रहा है मेरे पास? चलो मैं आपकी भाषा में समझाती हूँ। जब आप आटे का ड्रम खोलते हो, उसमें से आटा निकालते हो गूंदने के लिए, तब उस टाइम आपको कुछ महसूस होता है आटे के ड्रम में देख के कि आटा निकाल रहे हैं, कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कुछ हल्का सा महसूस तो होता होगा। बार बार ड्रम ऐसे झांकते होगे, हिला के ऐसे देखते होगे कितना रह गया कितना नहीं रह गया। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इन 5 सालों में आपने जो जो खर्चे किए, जो जो दिन त्योहार निकाले, जो जो शादी पार्टी दिल खोल के अटेंड करी है, खर्चा किया है, उस टाइम पे आपको कुछ महसूस हुआ, कुछ कमी लगी? तो आज वो कमी ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहे हो। दिखावा सबसे ऊपर और अपना परिवार सबसे पीछे। दिखावा नहीं जाना चाहिए, भले परिवार भुखमरी की नौबत तक आ जाए, लेकिन दिखावा और नाराजगी किसी को नाराज नहीं करना, वो बरकरार रहनी चाहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपने जो इतना दिखावा दिखाया है ना, इस दिखावे का आज मैं पर्दा ही उठा दूंगी। आज मैं पर्दा उठाने वाली हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद, आप देख रहे हैं पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। अब बात करते हैं कि इन 5 सालों में आपने जो किया, शादी ब्याह की तैयारियां की, दिन त्योहार में अच्छा से अच्छा किया कि सामने वाला कहीं नाराज ना हो जाए। मान लीजिए आपने दिन त्योहार की तैयारी करी, दिवाली है, राखी है, टीका है, मकर संक्रांति है, अब देते हैं रिश्तेदारों को। तो मैं ये नहीं कह रही, मेरी बात को गलत मत लेना कि आप रिश्तेदारी छोड़ दो, समाज के बीच में रह रहे हो तो निभाना तो सबसे ही पड़ेगा ना। लेकिन मेरी बात अभी गौर से सुनना, मैं जो कहना चाह रही हूँ। आपने जो दिन त्योहार दिया, दिवाली दी, राखी दी, टीका दिया, मकर संक्रांति दी, जो भी दिन त्योहार देते हैं हम, आप उस टाइम पे किसको खुश करने के लिए वो दिन त्योहार दे रहे थे? अपने मन को खुश करने के लिए या फिर सामने वाला खुश हो जाए इसके लिए? भले ही आपके बच्चे परेशान हो जाए, आपका परिवार का भविष्य खतरे में पड़ जाए, आप कर्जे में आ जाओ, लेकिन सामने वाला तो जरूर खुश होना ही चाहिए, क्योंकि उसकी खुशी सबसे ऊपर है और परिवार की खुशी कुछ नहीं। जब आप किसी को दिन त्योहार देते हो, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अब पर्दा उठाती हूँ मैं। आपकी मान लीजिए जेब अफोर्ड कर रही है कि मैंने दिन त्योहार देना है, आपका मन है, देना भी चाहिए, अच्छी बात है भाई, बहन भाई हैं, आपस में छोड़ थोड़ी देना किसी को। अब आपकी जेब अफोर्ड कर रही है कि दिवाली आ गई है, राखी आ गई, मेरी जेब अफोर्ड कर रही है कि मैंने 250 रुपए तक का या 200 रुपए तक का कुछ भी सामान देना है या नहीं देना है, ठीक है। लेकिन आपके मन में ये है कि अगर मैं 200-250 रुपए का कुछ दूंगी तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, उसका मुंह बन जाएगा। भाई मेरी बात, एक बात कान खोल के सुन लो, जिसने नाराज होना होगा ना, आप उसे 200 की चीज दो या फिर 2000 की चीज दो, उसने तब भी नाराज होना है। तो जब वो नाराज ही होना है उसने, 200 की चीज में भी, 2000 की चीज में भी, तो छोड़ो ना, वही 200 रुपए अपने बच्चों के काम नहीं आएंगे, अपने बच्चों के ऊपर लगा लो। आपने रिश्तेदारों को तो खुश कर दिया, शादी भी अटेंड कर ली बढ़िया से, उसके पास बढ़िया साड़ी थी, मेरे बच्चों के पास भी वैसे होने चाहिए कपड़े, मेरे पास भी वैसी साड़ी होनी चाहिए, हर चीज बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए, मेरे हस्बैंड भी सब में एक जैसे दिखने चाहिए, बढ़िया कपड़े होने चाहिए। लेकिन क्यों क्यों आखिर क्यों दिखावा करना है? चाहे आप कर्जे में आ जाओ, लेकिन दिखावा तो बरकरार रहेगा, दिखावा नहीं जाना चाहिए। दिखावे की जिंदगी बहनों छोड़ दो, ये बहुत बुरी चीज है। अगर आप अभी भी सबको खुश करने के चक्कर में लगे हो, इतने धक्के खाने के बाद, अब 5 साल पहले की जो स्थिति में मैं आपको लेके गई हूँ ना, अब वापस आज की स्थिति में आ जाओ और एक एक करके ध्यान से सोचना कि जिन जिन को आपने 5 साल पहले दिया था खुश करने के लिए, कर्जे में आ गए थे, बच्चों को रुला दिया था, बच्चों की खुशियां तक मार दी थी, आज आपका जो समय है, क्या वो सब जिनको आप उस टाइम खुश कर रहे थे वो आपके साथ खड़े हैं? क्या पहले की तरह आपसे फोन पे बात करते हैं? क्या पहले की तरह आपके घर आते जाते हैं? क्या पहले की तरह आपको इज्जत मान सम्मान देते हैं? या फिर वो सिर्फ इसी में रह जाते हैं कि अब हमें पहले की तरह नहीं दिया जाता, पहले की तरह हमें नहीं पूछा जाता, इसलिए अब आपसे फोन करना कम कर दिया है, बात करनी कम कर दिया है, आपके घर आना जाना कम कर दिया, और ये सोचते हैं वो कि अब हम इनके घर जाएंगे तो कहीं हमसे कुछ मांग ना ले।
जब ऐसे रिश्तेदार थे तो आपने देना लेना इतना रखना ही नहीं था। अब मैं आपको मुद्दे की बात बताती हूँ कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, दिन त्योहार पे दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, शादी ब्याह अटेंड कर रहे हो, तो भैया अपनी जेब के हिसाब से चलो, जितनी चादर है उतने पैर पसारो। अगर किसी को 200 की चीज देनी है, नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, हटाओ उसको, काटा मार दो, जब अच्छा वक्त आएगा तब देंगे। वही 200 रुपए उठाओ, बच्चों की सेविंग में डाल दो। आपने अपनी उनके लिए अपने बच्चों की बचत तोड़ी, भविष्य अपना जो आप बचा के रखते थे सेविंग इमरजेंसी फंड वो भी तोड़ा। किस लिए? अपना गोल्ड तक भी हो सकता है कई बहनों ने गिरवी रख दिया हो, बेच दिया हो कि दिन त्योहार आ रहे, शादी भी आ रही है, सामने वाला खुश हो जाए। लेकिन क्या वो आज आपके साथ खड़े हैं? नहीं खड़े ना। तो इसलिए दिखावे की जिंदगी जीना बंद कर दो, जो है सच्चाई के साथ आज किसी वक्त अपना लो और उसके साथ ही जियो। बच्चों की खुशियां और आपके पति की, आपके परिवार की खुशियां सबसे पहले रखो, दिखावे को अब सबसे बाद में रखो। दिखावा तो अब करना ही नहीं है। कोई भी कुछ भी कहे, जिसने नाराज होना है वो आपसे नाराज होकर ही रहेगा, चाहे आप उसके पैरों में गिर जाओ, वो नाराज होकर ही रहेगा। इसलिए परवाह मत करो किसी की भी, जिसने नाराज होना है होने दो, कोई बात नहीं, छोड़ो परे। आप अपने आज में जियो। अगर आप बचत अभी शुरू नहीं करी है करनी, जो पीछे आपने बचत खराब कर दी, ऐसे लोगों के लिए कोई बात नहीं, फिर से बचत शुरू करो। लेकिन अब अपने परिवार के भविष्य के लिए बचत रखो, अब उनके लिए नहीं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये बातें आपको बहुत ही अच्छी समझ आई होंगी। अगर समझ आई है और आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, सबसे पहले मुझे बता देना कमेंट करके कि हाँ दीदी, हमारे साथ 5 साल पहले ऐसा हुआ था और अब ऐसा हो रहा है, तो मुझे आपकी पता चलेगा कि हाँ मेरी बहनें कितना जुड़ी हैं मेरे साथ। वो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छे लगे हैं तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स तो जरूर करना बहनों। आपके सारे कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। फिर से मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।